अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आज अब जुड़े हैं उस्मान बायोलॉजी वाले के साथ, तो इंशाल्लाह आपको डीप कंसेप्ट के साथ बायोलॉजी सिखाई जाएगी। और इंशाल्लाह बायोलॉजी में अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और आपको बोर्ड पैटर्न के लिहाज से सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरह आप उन्हें उसे सॉल्व करना है। तो आए मेरा बेटा, हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। क्लास 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, यानी वैरायटी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायो रिप्रेजेंट लाइफ और डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है वैरायटी को। तो मेरा बेटा, आज हम देखेंगे कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। तो जिस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वो खुद ही बता रहा है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। मेरा बेटा, ये बोर्ड के अंदर एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत दफ़ा आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि किस तरह बायोडाइवर्सिटी हमारी रोज़मर्रा चीज़ों के अंदर, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर किस तरह इम्प्रूवमेंट लाती है और किस तरह हम जो है वो कंज्यूम करते हैं चीज़ों को जो कि बायोडाइवर्सिटी से आ रही होती हैं। तो मेरा बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं फूड। वो कहता है बायोडाइवर्सिटी जो है हमें फूड प्रोवाइड कर रही होती है। बहुत ज़्यादा जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी से ले रहे होते हैं। तो मेरा बेटा, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस। अब देखें, ह्यूमंस जो हैं वो फूड रिसीव कर रहे होते हैं प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट मेरा बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खुराक को प्रोड्यूस करते हैं और हम डायरेक्टली जो है वो प्लांट से फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा, हम एनिमल से भी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। एनिमल से भी बहुत सारी फूड जो है वो हमें प्रोवाइड होती है हमारी लाइफ के अंदर। और अगर हम बात करें जो फूड हमें एनिमल से मिल रही है, इनडायरेक्टली हमें वो प्लांट से मिल रही होती है। उसके बाद मेरा बेटा, हम बात करें ड्रग्स की। वो कहता है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग्स की बायोडाइवर्सिटी से ले रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस से आप रिसीव कर रहे हैं। इट्स मीन कि आप बायोडाइवर्सिटी से ले रहे हैं। वो कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली भी रिसीव कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी रिसीव कर सकते हैं, या उससे डेरिवेटिव चीज़ों को, यानी एक प्रोडक्ट बना है उससे आप कोई एक और नया प्रोडक्ट बनाएं, तो आप इनडायरेक्टली चीज़ें भी जो है वो रिसीव कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो मेरा बेटा, इंडस्ट्रियल मटेरियल। वो कहते हैं आप बायोडाइवर्सिटी को एज अ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल मटेरियल के अंदर बात करें, वो कहता है बिल्डिंग मटेरियल, यानी वुड जो आपको प्लांट से मेरा बेटा मिल रही है। वो कहता है इसकी एग्जांपल है टिम्बर। मेरा बेटा, ये वाली वुड जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेरा बेटा, इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं हम लकड़ी के साथ बनाते हैं। उसके बाद फाइबर्स, डाइज और गम्स जो हैं, ये भी सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम बायोडाइवर्सिटी से ले रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आगे मेरा बेटा देखें, एज अ एडहीजिव सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो चिपक जाते हैं, जो अटैच हो जाते हैं, वो चीज़ें भी हम जो है वो प्लांट से ले रहे होते हैं। उसके बाद रबर प्लांट्स हैं जो हमें रबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आयल, अगर हम देखें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे आयल हैं। पीनट आयल है, जो है वो मस्टर्ड आयल है। ये बहुत सारे आयल जो है वो हम अपनी लाइफ के अंदर डायरेक्टली प्लांट से रिसीव कर रहे होते हैं। तो मेरा बेटा, ये भी बायोडाइवर्सिटी की प्रोडक्शन है। उसके बाद मेरा बेटा, हम देखें कि बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है। तो मेरा बेटा, बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम को अगर हम प्लांट्स रिमूव कर दें अपने इन्वायरमेंट से, और अगर हम एनिमल्स जो हैं वो रिमूव कर दें अपने इन्वायरमेंट से, तो हमारी जो फूड है या हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं, अगर हम उनको रिमूव कर देंगे तो हमारी लाइफ जो है वो इस अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इकोसिस्टम के अंदर नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम मेरा बेटा लिविंग थिंग की बात करें तो हमने पहले बता चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और हम हर चीज़ उन्हीं को कंज्यूम कर रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हीं पर मुनहसर है। तो इसी तरह मेरा बेटा, हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है। उसके बाद मेरा बेटा, हम इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें तो वह कहता है हेल्प इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर। अगर मेरा बेटा, हम वाटर की बात करें और एटमॉस्फेयर की बात करें तो सारा का सारा हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर है और एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं मेरा बेटा, और बहुत सारे इनमें से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्लांट्स रिसीव कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी प्लांट जो है
रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके बाद मेरा बेटा हम बात करें अगर वाटर की, तो आप ट्रांसपायरेशन भी देखते हैं प्लांट के अंदर हो रही होती है। इसी तरह वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स के अंदर, जिसकी वजह से रेन आती है या जिसकी वजह से क्लाउड बनते हैं और हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर एक जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो कायम होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बायोडाइवर्सिटी से रिसाइकल कर सकते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। ज़रख़ेज़ ज़मीन आपको बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। जहाँ पर आप प्लांट्स लगा देंगे, जब उनके लीव्स, जब उनके डिफरेंट चीज़ें ज़मीन पर गिरेंगी तो वो एज ए न्यूट्रिएंट्स हैं। वही न्यूट्रिएंट्स जब दूसरे प्लांट को मिलेंगे तो वो जल्दी ग्रो करेंगे। तो मेरा बेटा आज हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था।